ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। देवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है। हम आत्मा अभिमानी कहाँ तक बने हैं। आज का प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। मनुष्य को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाए, ये तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदल कर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने ये जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। आज की धारणा है, ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी है। सबको बाप का परिचय दे। लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। और आज का वरदान है, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भवा। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे। क्योंकि ये मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब ये स्मृति आती है तो देहभान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। और आज का स्लोगन है, निश्चय विजय और निश्चिंत स्थिति। निश्चय विजय और निश्चित स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। आज बाबा ने बहुत कुछ कहा मैं शब्द के बारे में, और बाबा ने सेवा के लिए भी कहा कि बहुत अच्छे से जाना चाहिए। अब यहाँ जो टिप टॉप का मतलब है उन बच्चों के लिए जो जैसे आप बाबा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। कई भाई बहन होते हैं,
सेवा में जाते हैं तो औरों को भी साथ ले लेते हैं, लेकिन वो जो लोग जो उनके साथ जा रहे हैं वो आप अज्ञानियों के सामने जाते हो ना, तो अज्ञानियों के सामने जब जाते हो तो वो तो आपका कपड़ा ही देखते हैं, आपका शक्ल देखते हैं। तो हमें टिप टॉप तो बनना है, लेकिन इसका उल्टा मतलब ना ले ले कि हम कुछ ज़्यादा ही टिप टॉप बन जाए। टिप टॉप का मतलब है कि जो आपके कुर्ते में, साड़ी में जो प्रेस नहीं है आप उसको प्रेस करें। आप अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहने, और आपके पास अगर एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आप वो भी बोलते हो तो उससे भी एक सेवा होती है। अगर आप मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किए हुए हो और आप फिर बोलते हो तो उन्हें लगता है कि ये लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं है ना। तो वो बातें बाबा समझाना चाह रहा है टिप टॉप। क्योंकि लोग क्या है कि बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन उस सेवा के लिए, क्योंकि समझ ही गए होंगे ना। और बाबा ने ये भी कहा कि कई बच्चे डिससर्विस करते हैं, निंदा कराते हैं। ऐसे निंदा होती है वो अलग बात है। जैसे बाबा ने ये बोला ना कि ब्रह्मा कुमारी इसकी निंदा इसलिए होती है क्योंकि विश्व विकार छुड़ाती है। वो निंदा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बाबा का बन के निंदा करते हैं, करवाते हैं, वो थोड़ी अलग चीज़ है। जैसे आजकल ये ओम मंडली निकली है, वो कहते हैं हमारे में बाबा आते हैं, तो आप लोग उधर जा रहे हो कोई बात नहीं। आपको अगर बाबा में नहीं विश्वास है आप उधर भी जा सके, आपकी इच्छा। क्योंकि जो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिर आप इधर से हाईजैक करते हैं ना बच्चों को। क्योंकि लोग क्या बोलेंगे कि ये तो पहले इधर थे तो आप उधर चले गए, तो आप तो कंफ्यूज खुद ही है, तभी आप औरों को भी कंफ्यूज करा रहे हैं। पहले ये निंदा, दूसरी निंदा, जो पद आपको दिया गया है उसको आप अच्छे से अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो भी, उससे भी फर्क पड़ता है। तीसरी निंदा, आप बैच पहने हो, आप उसके बाद आप गृहस्थ में भी रहते हो और आप बैच पहन के कहीं चले जाते हो, तो बैच उतारना चाहिए हर जगह, ऐसी जगह। क्योंकि घर गृहस्थ में है तो बैच उतारना चाहिए। अगर आपको सेवा केंद्र जाना है तो आप पहन के आइए और वापस उतार के रख दीजिए। और आप हर जगह जा रहे हो जहाँ नहीं जाना चाहिए तो वहाँ रिप्रेजेंट, आप मेंबर हो बाबा के यज्ञ के और आप गुस्से में आके किसी से लड़ रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, तो वो भी। और मधुबन में भी अगर कहीं यज्ञ सेवा में भी अगर हम निमित्त हो के, जो मैंपन बाबा ने कहा है, अगर आपके व्यवहार की वजह से कोई बच्चा आपके अवगुणों को देख लेता है जो नहीं दिखना चाहिए, तो वो भी चार बातें फिर बाहर जाके करता है कि ओम शांति में गए थे और वहाँ देखा उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। तो बहुत सारी निंदा कराने की बातें होती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि संगम है। क्योंकि बाबा ने कहा है जो निश्चय बुद्धि होगा ना, निश्चित होगा, पहले खुद में निश्चय होगा कि मैं कौन हूँ, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ। और अशारीरिक अभ्यास, पूरे दिन भर की टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, तभी आप इस मार्ग पे चल सकेंगे। क्योंकि आप आ तो जाते हो इस मार्ग पे, लेकिन चलने के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन अपने जीवन में लानी पड़ेगी, अन्यथा छोड़ देना चाहिए मार्ग। क्योंकि फालतू में फिर विकर्म बन रहा है आपके सर पे। तो अगर आप इस पे चल रहे हो तो बहुत अच्छे से चले, खुशी से चले, तभी हम चल सकेंगे अच्छे से। ओम शांति।